लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा है कि अमेरिकी टैरिफ की मार से तमिलनाडु के निर्यात को गहरा झटका लगा है। खासकर तिरुपुर के टेक्सटाइल हब पर इसका असर करीब 3,000 करोड़ रुपए का हुआ है और हजारों नौकरियां खतरे में पड़ गई हैं। उन्होंने एक्स पर केंद्र से उद्योगों और मजदूरों की रक्षा के लिए तुरंत राहत पैकेज और ढांचागत सुधारों की मांग दोहराई, जिसमें जीएसटी संरचना सुधारना, सभी प्रकार के कपास पर आयात शुल्क माफ करना, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 30% कोलैटरल फ्री लोन देना, 5% ब्याज सबवेंशन, 2 साल का प्रिंसिपल रीपेमेंट मोरेटोरियम, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स को 5% तक बढ़ाना और सभी टेक्सटाइल निर्यातों पर प्री और पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट देना शामिल है। स्टालिन का यह बयान ऐसे समय आया है जब केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय की वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु ने फैक्ट्रियों की संख्या और औद्योगिक कर्मचारियों के मामले में देश में पहला स्थान हासिल किया है। कर्नाटक सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए 17% कोटा 101 जातियों के बीच 3 समूहों में बांटकर आंतरिक आरक्षण लागू करने का आदेश जारी किया है। कर्नाटक तेलंगाना के बाद दूसरा राज्य बन गया है जिसने 1 अगस्त 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये कदम उठाया है। समूह ए और बी में 16 और 19 जातियों को 6-6%, जबकि भोवी, लंबानी, कोरचा और कोरमा सहित 59 खानाबदोश जातियों वाले समूह सी को 5% कोटा दिया गया है। हालांकि कुछ खानाबदोश समुदायों का कहना है कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के खिलाफ है, क्योंकि जातियों के पिछड़ेपन का ध्यान नहीं रखा गया है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और जनसेना पार्टी के नेता पवन कल्याण ने विशाखापट्टनम में 3 दिन के सघन जनसंपर्क कार्यक्रमों की शुरुआत की। पहले दिन वाईएमसीए हॉल में विधायी दल की बैठक हुई। पवन कल्याण ने गठबंधन सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों पर चर्चा की। 29 अगस्त को वे प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के 10 सक्रिय सदस्यों से विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। 30 अगस्त को इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी स्टेडियम में शाम 6 बजे जनसभा होगी। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश हो रही है। हालात को देखते हुए गृह मंत्री अनीता ने विजयवाड़ा में टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी जिलों में कंट्रोल रूम बनाने और निचले इलाकों में लगातार अलर्ट जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने एनडीआरएफ टीमों को सतर्क रहने और खतरनाक होर्डिंग और गिरे पेड़ों को तुरंत हटाने के आदेश भी दिए। वहीं ऊर्जा मंत्री गोट्टीपाटी रवि कुमार ने भी बिजली अधिकारियों से बातचीत कर कहा कि बरसात से प्रभावित इलाकों में सावधानी बरती जाए और लोगों को बिजली संबंधी खतरों से सचेत किया जाए। उधर तेलंगाना के भी कई इलाके भारी बारिश से प्रभावित हैं। मेंढक और कामारेड्डी में बाढ़ से हुई तबाही पर बीआरएस नेता टी हरीश राव ने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया। बारिश से प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को पहले से ही मौसम विभाग की चेतावनी मिल चुकी थी, लेकिन सरकार ने कोई तैयारी नहीं की। इसी लापरवाही से फसलें बर्बाद हुई और लोगों की जान गई। उन्होंने मृतकों के परिवार को 25-25 लाख रुपए और किसानों को 25,000 रुपए मुआवजा देने की मांग की। तेलंगाना के सरपंच संघ और पंचायत सचिवों ने मानवाधिकार आयोग में शिकायत दी है कि ग्राम पंचायतों के बिल बकाया पड़े हैं और फंड अटके होने से गांवों में कामकाज ठप हो गया है। इस पर मानवाधिकार आयोग ने पंचायत राज विभाग से रिपोर्ट तलब की है। शिकायत में कहा गया कि अब तक सरकार पर लगभग 1,083 करोड़ रुपए के बिल बकाया हैं और केंद्र से 2,700 करोड़ रुपए भी चुनाव टलने की वजह से अटके हुए हैं। कई पंचायत सचिवों ने बुनियादी कामों के लिए अपने पैसे खर्च किए और अब कर्ज में फंस गए हैं। केरल में कासरगोड के पास थलप्पड्डी में कर्नाटक रोडवेज की बस ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक 10 साल का बच्चा भी है। पुलिस के अनुसार तेज रफ्तार बस ने पहले एक बस स्टॉप को टक्कर मारी और फिर खड़े ऑटो रिक्शा से जा टकराई। इस दुर्घटना में 7 लोग घायल हुए हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर